हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार सैनिक स्कूल में भर्ती आई हुई है और जिसमें कि आपको यूडीसी का पोस्ट देखने को मिलेगा, काउंसलर और बैंड मास्टर और बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि देखने को मिलेगा। इसमें सैलरी इसमें दिया जाएगा 42,000 और अलग अलग पोस्ट पे जो है सैलरी भी अलग अलग दिया जाएगा। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, सीधी भर्ती होगा। और ये सैनिक स्कूल गोपालगंज का दिया गया है, सैनिक स्कूल गोपालगंज का है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि इसमें क्या क्या और दिया गया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ लिखा हुआ है कि सैनिक स्कूल गोपालगंज, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। यहाँ दिया हुआ है वैकेंसीज। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन फॉर काउंसलर, बैंड मास्टर और क्वांटर मास्टर एंड यूडीसी ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। ये जॉब आपको दिया जाएगा कॉन्टैक्ट बेसिस होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर से डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सारा कुछ। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। ये है पीडीएफ इसका, ये है नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड हो गया है। लिखा हुआ है सैनिक स्कूल गोपालगंज और वेबसाइट दिया गया है। तो इस वेबसाइट पे जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फॉर्म का फिल कीजिएगा, वो भी उसका लिंक दिया गया है वहाँ पे, तो उसको भी डाउनलोड करके आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल दिया गया है और ये वैकेंसीज है। इसमें देखते हैं, पहला है काउंसलर, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से जॉब दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें कि एक ही पोस्ट दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आप किए हुए हैं, एमए, एमए से या फिर एमएससी से इन साइकोलॉजी और अ डिग्री इन काउंसलिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन थेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका ये जो दिया गया है क्वालिफिकेशन, ये आपका होना चाहिए, यानी कि ये आपका रहेगा तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिजराइवल क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड असेसमेंट्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया। इसका सैलरी देख लेते हैं। तो इसमें सैलरी आपको 42,000 रुपया दिया जाएगा। एज है जो यहाँ लिखा हुआ है 25 मिनिमम एज, मैक्सिमम 50 ईयर्स, एज ऑन 15 अप्रैल 2025 तक हो जाना चाहिए आपका, या फिर हो गया हो। यहाँ दिया हुआ है बैंड मास्टर, जिसमें कि 1 ही सीट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये भी है। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर और ड्रम मेजर कोर्स एट AEC ट्रेनिंग एंड सेंटर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड इक्विवेलेंट नवल एंड एयर फोर्स कोर्सेज होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस इन द पाइप बैंड, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और यहाँ पर सैलरी के बारे में नहीं बताया गया है, नेगोटिएबल लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि आपका एज जो होना चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पर एज दिया हुआ है 18 साल से 50 साल तक एज आपका होना चाहिए, यानी सब में एज जो है सेम दिया गया है, उतना ही एज आपको होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि यूडीसी का, जिसमें 1 है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये जॉब दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 ईयर्स ऑफ ऑफिस एक्सपीरियंस, ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन गवर्नमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द एबिलिटी ऑफ करस्पॉन्ड इन इंग्लिश। ये प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। टाइपिंग भी आपको आएगा तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में और हिंदी में आपको मांगा जा रहा है 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। यहाँ पे आपको सैलरी 28,000 रुपये दिया जाएगा 18 से 50 साल तक, यानी कि 18 मिनिमम और मैक्सिमम आपको 50 साल दिया गया एज। और नीचे लिखा हुआ है यहाँ दिया हुआ है कि जो भी इच्छुक, यानी कि इच्छुक कैंडिडेट हैं, उनको जो है सैनिक स्कूल गोपालगंज PO दिया गया है यहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार इतना ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि जिस फॉर्मेट में बताया गया है यहाँ पे दिया गया है। आपको वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे करना है अरेस्टेड कॉपीज जो भी आपका होता है, और मेंशन परसेंटेज आपको देना है मैट्रिकुलेशन का ऑनवर्ड्स। मैट्रिकुलेशन के बाद जो भी परसेंटेज होता है उसके, और एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, बायोडाटा है उसमें डालना है, टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और बैंक ड्राफ्ट, जिसमें कि 500 रुपया आपको जनरल OBC या फिर अदर से आते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा, और SC ST से जो आते हैं उनको 400 रुपया लगेगा, और नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि ये जो फी होगा आपको जो भी लगेगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। ड्रा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको देना होगा। और ये जो ब्रांच है दिया गया है कोड, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार दिया गया है।
एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको अगर SBI कलेक्ट से फ़ी को पेड करना है तो ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और ऑनलाइन पे बटन अवेलेबल एट द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द होम पेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। और ये दिया गया है कि जो भी मेगा सूची में पास होंगे, यानी कि जिनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वही उन्हीं को जो है बुलाया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी शॉर्ट लिस्टेड जिन्हें भी किया जाएगा उन्हें बुलाया जाएगा और नो TAD आने जाने का कोई भी खर्च नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन जो आपको दिया जाएगा वो पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। और राइट टू कैंसिल और वैकेंसी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिसी रीजन्स की वजह से कोई भी जो वैकेंसीज है आपका उसको घटाया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। वैकेंसीज मेंशन्ड अबव एनी इंक्रीज डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल सैनिक गोपालगंज स्कूल। सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट प्योरली ऑन अ मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। फॉर द सिलेक्शन विल बी डिस्क्वालीफाइड, अगर किसी दूसरे तरीके से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो है लास्ट डेट होने वाला है एम्प्लॉयड न्यूज जो है ऑन द वीकेंड ऑफ 18 से 24 जनवरी 2025 तक ही था, लेकिन इस डेट को बढ़ाकर 15 अप्रैल 2025 कर दिया गया। यानी कि इसका लास्ट डेट जो था, इसके पहले ही फॉर्म आया था ये 18 से 24 जनवरी 2025 तक, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 15 अप्रैल 2025 कर दिया गया। तो जो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट दिया गया 15 अप्रैल 2025 तक। और इसका जो है फॉर्म फिल जो दिया गया है इसका वेबसाइट पे एक और फॉर्म नीचे उसको भी दिखाते हैं। यहाँ पे है दिया हुआ, ये जो है नीचे ये फॉर्म का दिया हुआ है डाउनलोड करने का। ये जो है फॉर्म दिया गया है और इसी फॉर्म को आपको फिल करना है। एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, और जो कुछ इसमें मांगा जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए सारा कुछ आपको देना होगा। और यही है जो फॉर्म आपको फिल करके जमा करना है, जो भी इसका ईमेल ID है उस पर। और यहाँ पे यहाँ पे आपको एक फ़ोटो देना होगा और यहाँ पे जो कुछ भी मांगा जा रहा है और सारा कुछ आपको भर के देना है। ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर, जो भी आप लिखिएगा इसमें तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। बिफोर फिलिंग अप दिस फॉर्म रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा तो उसको आप लोग जोर से पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और ये जो है एंड बाय, थैंक यू।